नमस्कार, मैं सपना आज एक नए जजमेंट के साथ आई हूँ जो केरला हाई कोर्ट का है। मंदिर का पुजारी बनना मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब कि आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पुजारी बनना पुजारी बनना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि हिंदू जो पब्लिक है उनको मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, मगर मंदिर में पुजारी बनने का मौलिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। त्रावणकोर देवासम बोर्ड इंडिया के साउथ पार्ट में है, जो लगभग 1252 मंदिरों का प्रबंधन करने वाले एक वैधानिक संस्था है। अपने भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक सबरीमाला जो मंदिर है वो भी इसी संस्था के मार्गदर्शन में चलता है। केरल में 5 देवासम बोर्ड है: गुरुवायूर, त्रावणकोर, मालाबार, कोचिन एंड कुद्दल मन्निक्कयम। ये 5 देवासम बोर्ड मिलकर लगभग 3000 मंदिर को मैनेज करते हैं। मतलब जो राज्य में मंदिर है उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं 5 देवासम बोर्ड में से एक है त्रावणकोर देवासम बोर्ड। आइए पूरे मामले को समझते हैं, इस केस को और जजमेंट दोनों को समझते हैं जो केरल हाई कोर्ट का है। 27 मई 2021 को त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था कि सबरीमाला मंदिर एंड मल्लिकापुरम मंदिरों में मलयाली ब्राह्मण जो वहीं के हिंदू जाति के हैं वही केवल मेन पुजारी के पोस्ट के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। यह शर्त थी उस नोटिस में। अब यह शर्त कुछ पुजारी को या कुछ ब्राह्मण को या कुछ लोगों को ही अच्छा नहीं लगा, और उन्हीं लोगों में से 1-2 लोगों ने इस नोटिस के अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट में जुलाई 2021 को याचिका दायर कर दिया। याचिकाकर्ता थे सिजित टीएल एंड विजिस पीआर। उन्होंने याचिका दायर किया एडवोकेट टीआर राजेश के माध्यम से। याचिका में कहा गया जो नोटिस था उसमें केवल केरला मूल के मलयाली ब्राह्मण ही सबरीमाला और मल्लिकापुरम मंदिरों में मेन पुजारी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। इस तरह की अधिसूचना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मीन्स जो हमारे ग्रांटेड जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पहले भी बहुत सारे डिसीजन आ चुके हैं, और पुजारी के पद पर सिर्फ मलयाली ब्राह्मणों की नियुक्ति का जो शर्त है वह संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, क्योंकि जाति के भेदभाव के बिना पुजारी के पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। मगर यहाँ पूरी तरह जातिवाद का मामला है जो अनटचेबिलिटी को दर्शाता है। बट केरला हाईकोर्ट का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हिंदू समुदाय के किसी सदस्य को मंदिर में पुजारी बनने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ केवल हिंदू जनता को पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, न कि पुजारी बनने का। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के 25(2)(b) में पूजा करने का अधिकार पूर्ण नहीं है, और इसलिए कोई भी श्रद्धालु 24 घंटे मंदिर खुला रखने का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भक्त को किसी पुजारी की तरह पूजा कराने या धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत भी नहीं है। हिंदू समुदाय का कोई भी व्यक्ति अधिकारों के तौर पर इसका दावा नहीं कर सकता है, और केरला हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए जो मलयाली ब्राह्मण है उनके पक्ष में फैसला दिया है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। यहाँ हम इस केस से रिलेटेड जो आर्टिकल 25 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे यह जो केस है आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स अंतःकरण के एंड धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को है। मीन्स यह आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें है कि धर्म को मानने वाले, आचरण करने वाले को और प्रचार करने की जो भी विभिन्न पहलू है स्वतंत्रता से संबंधित, वो सभी इसमें शामिल है। यह अधिकार नागरिक एवं जो गैर नागरिक है सबको प्राप्त है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 25 को, जिसमें कि क्या बता रहा है। इसमें यह बता रहा है आर्टिकल 25 का जो पार्ट 1 है उसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। अब पार्ट 2 क्या कहता है? इस आर्टिकल की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा। अब पार्ट 2 के 2 पार्ट हैं।
पार्ट ए की कहता है किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गति को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो। पार्ट 2 का बी पार्ट कहता है सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करना या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है इत्यादि को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्ग के लिए खोलने का उपबंध करती है। मतलब इस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है, मतलब एप्रोप्रिएट लिमिट के अंडर है। इसका मतलब यह है कि हालांकि व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इसे समाज के सद्भाव को यानी कि जो हार्मोनी है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, दूसरों की भलाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह आर्टिकल धार्मिक प्रथाओं और धार्मिक संस्थानों से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच अंतर करता है। राज्य के पास धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो सकती है, जैसे सामाजिक सुधार, आर्थिक गतिविधियां और धर्म के मूल पहलुओं से संबंधित अन्य गतिविधियां। इसमें धार्मिक संप्रदायों या उसके किसी भी वर्ग को अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रख रखाव भी शामिल है, जब तक कि वे किसी अन्य कानून या सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो अपना आर्टिकल 25 है उसका एक्सप्लेनेशन 2 का पार्ट बी को समझते हैं, जो इस केस से रिलेट कर रहा है। इस आर्टिकल में यानी कि आर्टिकल 25 का पार्ट 2 का जो बी पार्ट है वो यह कहता है कि जो हिंदुओं का धार्मिक संस्थान है वह हिंदू के लिए तो खुला ही है, जिसमें सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो इस आर्टिकल का यही कहना है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का जो अर्थ है कि जो भी हिंदुओं का धार्मिक संस्थान है वह सभी हिंदू धर्म के लिए खोला जाएगा। जैसे कि कोई सिख है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुरुद्वारा ही जाएगा, उसकी मर्जी है, अगर वो मानता है तो वैष्णो देवी भी जा सकता है, किसी मंदिर में भी जा सकता है। सबके लिए सभी धार्मिक संस्थान खुले हैं, वहां जाने की आजादी सबको है। छुआछूत की भावना नहीं होगी, उच्च जाति या निम्न जाति की भावना नहीं होगी, मतलब किसी भी जाति का हो, सबके लिए सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे। वो सभी लोग पूजा करने के लिए आजाद हैं, जिस भगवान को भी वो दिल से मानते हैं वो उनकी पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर बौद्ध धर्म वाले हैं और उनको शंकर भगवान पसंद है तो वो शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए यह आर्टिकल उन्हें पूरी आजादी देता है। इसी पार्ट का डिस्कशन इस केस में भी है, जो जजमेंट आई है कि पूजा करने का अधिकार है मगर पुजारी बनने का मौलिक अधिकार नहीं है। अब जो एक्सप्लेनेशन 1 है वह यह कहता है कि जो सिख धर्म के लोग हैं उनका कृपान धारण करना या लेकर चलना उनका अंग समझा जाएगा। मतलब उनको आजादी है कि वो कृपान लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, पब्लिक प्लेस हो। यह है आपका आर्टिकल 25, जो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। यह केस भी, यह जजमेंट भी, और उससे जो मैंने रिलेट किया है आर्टिकल 25 को, हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। तो अगर आप लोग को समझ आ गया होगा और यह इंटरेस्टिंग लगा होगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।